कल के लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम थर्मोडायनेमिक फंक्शंस जो ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल है उनको कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसा कैनोनिकल एनसेम्बल में हम करते थे कि क्योंकि टोटल एनर्जी ऑफ कंपोजिट सिस्टम जो है वो और नंबर ऑफ पार्टिकल जो फिक्स रहते हैं, ऑल्दो ए और बी सिस्टम जो हमने लिए थे उनके अंदर आपस में एक्सचेंज हो सकता है, तो टोटल एंट्रोपी जो है उसके अंदर कोई चेंज एज सच नहीं होगा। तो क्योंकि एंट्रोपी जो है वो एनर्जी से और टोटल नंबर से फिक्स होता है। तो जैसा कि माइक्रो कैनोनिकल में कैलकुलेशन करते हैं एंट्रोपी का, वैसा ही सेम कैलकुलेशन कैनोनिकल में किया था और वैसा ही कैलकुलेशन अब हम ग्रैंड कैनोनिकल के लिए करेंगे, क्योंकि इस केस में जो एंट्रोपी आएगी वो इक्वलेंट होगी माइक्रो कैनोनिकल की एंट्रोपी। तो इसमें अब हमें, क्योंकि जैसा कैनोनिकल में भी देखा था और माइक्रो कैनोनिकल में भी जो पीक है वो पीक के अराउंड ही डिस्ट्रीब्यूशन पूरा सेंटर्ड होता है, तो इसलिए इसके अंदर हम जो अब डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कैलकुलेशन करेंगे वो मीन वैल्यूज़ के अराउंड करेंगे, जैसे मीन एनर्जी ई और मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ब्रैकेट में एन। अब क्योंकि S को हम के एल एन ऑफ डेल्टा गामा लिखते हैं फिर स्पेस के थ्रू, तो हम अब और रे डेल्टा रो जो है हमें पता है 1/रो के बराबर होता है, जैसा कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखा था। प्रोडक्ट ऑफ रो और एल एन ऑफ डेल्टा गामा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद फाइनाइट फिक्स्ड वैल्यूज़, उसको कैलकुलेट करने के लिए S = -k ln ऑफ रो लिख देंगे, और 1/रो है तो माइनस साइन के साथ ये आ जाएगा रो ई, और n के जो मीन वैल्यूज़ हैं उनके अराउंड ये डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। अब इस कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हमें फर्दर लिखना है, तो रो ई n जो डिपेंडेंस है उसको हम एक फर्दर फॉर्म में लिखते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है हमने देखा था μn - e/kt होता है। तो अब हम इसको जो n की वैल्यूज उनको मीन से रिप्लेस कर रहे हैं, और क्योंकि ये अब हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे e का एवरेज μn एवरेज माइनस e एवरेज डिवाइड बाई kt e⁻, और ये अपॉन z डैश जो कि इसका पार्टीशन फंक्शन है। ये प्रीवियस जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाला था उससे हम ये वैल्यू ले रहे हैं। इसको आप सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन 16 में, जो s की इक्वेशन है, तो s के ln ऑफ z डैश और माइनस ऑफ, क्योंकि माइनस साइन के साथ तो ये प्लस साइन, और बाई के ऊपर वाले जो है वो माइनस साइन के साथ हो जाएंगे, माइनस μn एवरेज बाई टी प्लस ई एवरेज बाई टी। और इसको रीअरेंज करें टर्म्स को सबको, ई एवरेज माइनस एस टी माइनस ऑफ μn एवरेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी ln ऑफ z डैश। अब ई माइनस एस टी जो है वो उसको हम फ्री एनर्जी के नाम से जानते हैं, और ई एवरेज को हम इंटरनल एनर्जी समझते हैं। तो इसको रिप्लेस करेंगे तो ये सिंपल एक कैलकुलेशन जो है हमें U माइनस एस टी ये फ्री एनर्जी हो गई, और जो लेफ्ट हैंड पे टर्म हो गई वो हो गई फ्री एनर्जी माइनस μn एवरेज। तो इस जो क्वांटिटी है ई एवरेज माइनस एस टी माइनस μn एवरेज या ए माइनस μn एवरेज, इसको हम एक नए नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल या ग्रैंड पोटेंशियल, एंड देयरफॉर इस ग्रैंड पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी इक्वेशन 18 से देखें -kt ln ऑफ z डैश। और ये डिपेंड करता है आपके एक्सटर्नल जो पैरामीटर्स हैं t, μ और v। तो थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स फ्री एनर्जी एक टर्म होती है जिसको कि हम नॉर्मली लिखते हैं U माइनस एस टी प्लस पी वी। तो इसको अगर कंपेयर करें तो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी जो है U माइनस एस टी की टर्म तो यहाँ भी इक्वेशन 18 में, और तो μn जो है वो टर्म जो है PV जो है वो माइनस ऑफ μn के इक्वलेंट आ गया। तो इसको अपन A प्लस
पीवी लिख सकते हैं। इक्वेशन 20 से इसको शो किया, तो जी कैन बी फ्री एनर्जी प्लस पीवी, सो दिस इज गिब्स फ्री एनर्जी। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास जो डिपेंडेंस आएगी वो हो जाएगी डी जी इज़ डी ए, और एक डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू पी, कीपिंग वी कांस्टेंट एंड अनदर वी पी कांस्टेंट को लेके, तो पी डी वी प्लस वी डी पी। लेकिन डी ए जो है वो डी ए माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी और प्लस म्यू डी एन के बराबर होता है। ये ऊपर की इक्वेशन से आता है। तो इस इक्वेशन में को हम अगर यहाँ पे यूज़ करना चाहें तो ये इक्वेशन जो है हमारी हो जाएगी डी जी की माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी प्लस म्यू डी एन, और ये इससे जो इक्वलेंट टर्म्स निकलेंगी वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मैं t और p को कांस्टेंट रखूं इक्वेशन 21 में, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी डेल जी बाई डेल एन एट कांस्टेंट टी एन पी। और इसी तरह अगर आप फिक्स रखेंगे p को और बारी बारी से तो यहाँ पे आप इसको और भी टर्म्स जैसे निकाल सकते हैं। अभी अगर पी एन टी के लिए आप क्योंकि बाकी पैरामीटर्स फिक्स हो गए, तो हमारे पास हम सीधा जी को म्यू एन के हिसाब से लिख सकते हैं। अब उसी इक्वेशन में जी माइनस पी वी को आप लिख सकते 20 को जी माइनस पी वी को यू माइनस एस टी से लिख सकते हैं। तो इसको आप ओमेगा प्लस म्यू एन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जी को अगर म्यू एन लिखते हैं तो ओमेगा जो है वो सीधा माइनस पी डी के बराबर हो गया। अब इक्वेशन 19 और 23 को दोनों को कंपेयर करें, और ओमेगा इज़ माइनस के टी एल एन ऑफ जेड डैश, और यहाँ पे जो ओमेगा आया है वो है आपका पी वी। तो पी वी दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करें तो ओमेगा का इक्वलेंट टर्म एक माइनस पी वी है और एक है माइनस के टी एल एन ऑफ सेड डैश। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई पी वी अपॉन के टी इज़ एल एन ऑफ सेड डैश। आप इसको इक्वलेंट देखें, माइक्रो कैनोनिकल में पी वी इक्वल टू एन के टी आया था, लेकिन यहाँ पे ये पार्टीशन फंक्शन जो है उसके थ्रू ये रिलेशन हो रही है। पार्टीशन फंक्शन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का फंक्शन है, और जो बाकी लेफ़्ट में क्वांटिटीज़ हैं वो सारी जो हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो हम एक्सपेरिमेंटली भी डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जो कि कनेक्ट कर रहा है थर्मोडायनामिक्स को स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से। अब दूसरे जो थर्मोडायनामिक फंक्शंस हैं उनको रिलेशंस को निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना होगा ओमेगा की इक्वेशन को ए माइनस म्यू एन, जो कि 22 से आप ले सकते हैं ए माइनस म्यू एन बार, और ये जो डी ओमेगा है इसको आप डिफरेंशिएट करें तो डी ए माइनस म्यू डी एन, उसमें एक बार एन को रखते हुए डी म्यू, इसको आप ओपन कर लें और जो ऊपर इक्वेशन दी हुई हैं ए की उनको यूज़ करते हुए और इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी माइनस एन एवरेज डी वी, और इससे आप प्रेशर निकालेंगे एट कांस्टेंट टी एंड म्यू, और तो डेल ओमेगा बाई डेल वी इज़ के टी एल एन ऑफ डेल एन एन जेड अपन डेल एस, और इसी तरह एस को निकालेंगे तो डेल ओमेगा बाई डेल टी वी म्यू, और आपके पास जो टर्म्स आ जाएंगी वो हो जाएंगी के डेल एल एन टी एल एन ऑफ जेड डैश अपॉन डेल टी वी म्यू, और एन एवरेज हो जाएगा माइनस डेल ओमेगा बाई डेल म्यू वी टी कांस्टेंट, और के टी एल एन डेल एल एन जेड डैश ऑन डेल वी टी। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट इक्वेशन रिलेशंस आपको मिल गए। इससे आप हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी जिसे हम डिफ़ाइन करते हैं म्यू एन एवरेज प्लस ओमेगा से जो हमने ऊपर देखी तो वो हो जाएगी एन के टी एल एन ऑफ जेड डैश। ये जेड डैश स्मॉल है जो फिजिटिटी है,
और ये माइनस के टी जो है वो एल एन ऑफ कैपिटल जेड डैश है विद बार्स ऑन दी जेड। तो ये पार्टीशन फंक्शन है और ए को हम एक और इक्वलेंट फॉर्म में, क्योंकि माइनस साइन के साथ है तो ये वैल्यू को हम माइनस साइन के साथ लिख सकते हैं, माइनस के टी एल एन ऑफ कैपिटल एस जेड डैश अपॉन स्मॉल जेड डैश एम। तो फिजिसिटी के साथ भी रिलेशन हो सकता है। और ये हमारा, आप इसको कंपेयर करें इस रिलेशन को जो कैनोनिकल के लिए आया था ए माइनस के टी एल एन ऑफ जेड एन, तो इससे आप कंपेयर करें तो ये इक्वेशन जो है वो इक्वलेंट रिलेशन फॉर ग्रैंड कैनोनिकल बन जाएगी। फाइनली जो हमारा मेन एम होता है इंटरनल एनर्जी को निकालना, वो ए प्लस एस टी से कैलकुलेट करेंगे और ये एन के टी एल एन ऑफ स्मॉल जेड डैश माइनस के टी एल एन ऑफ कैपिटल जेड डैश प्लस के टी डेल एल टी एल एन ऑफ कैपिटल जेड डैश अपॉन डेल टी वी म्यू कांस्टेंट रखते हुए, और इसको रीअरेंज करेंगे एल एन ऑफ जेड डैश प्लस के टी स्क्वायर डेल एल एन जेड डैश अपॉन डेल टी वी म्यू। और इससे आप इक्वलेंट फॉर्म निकाल सकते हैं के टी स्क्वायर डेल एल एन ऑफ कैपिटल जेड डैश अपॉन डेल टी जेड डैश वी। तो ये हमारा जो है फॉर्मलिज्म कंप्लीट होता है, जिसमें कि ये कैसे निकाला है। इसको निकालने के लिए आपकी जो इक्वेशन 30 के पहले वाली इक्वेशन है उसके अंदर जो लास्ट टर्म है डेल एल एन ऑफ जेड डैश कैपिटल अपॉन डेल टी म्यू वी, उसको रीअरेंज किया गया है। तो इसको कैसे करेंगे, डेल एल एन ऑफ जेड डैश अपॉन डेल टी वी जेड डैश स्मॉल फिजिसिटी वाला वी इस पर कॉन्स्टेंट रखते हुए डेल एल एन ऑफ जेड डैश अपॉन डेल एल स्मॉल डैश टी वी और डेल एल एन ऑफ स्मॉल जेड डैश अपॉन डेल टी म्यू वी इज इक्वल टू डेल एल एन ऑफ जेड डैश कैपिटल अपॉन डेल टी जेड डैश वी स्मॉल माइनस ऑफ एन अपॉन टी एल एन ऑफ जेड डैश। ये जो बेसिक इक्वेशन है उससे हमने इसको निकाला है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इक्वलेंट फॉर्म जो है जो इंटरनल एनर्जी की है वो के टी स्क्वायर डेल एल एन ऑफ कैपिटल जेड डैश अपॉन डेल टी एट स्मॉल कंसंट्रेशन मीन्स फिक्स एंड वॉल्यूम इज़ ऑल्सो फिक्स। तो ये हमारा आज का रहेगा। अब इसके बाद जो लेक्चर है उसके अंदर हम इसको जो डेंसिटी और एनर्जी के फ्लक्चुएशंस हैं उनको ख़त्म करेंगे।